और हिजाब तो बैन होना चाहिए पूरे भारत में। कई राज्यों में शुरू हो चुका है और आगे देखते जाइए, बहुत जल्दी हिजाब पूरे भारत में बैन होगा। आप का घूंघट उठा करके कहते थे कि इस घूंघट प्रथा को खत्म करो, अब समय बदल गया है। तो उस समय विपक्ष कह रहा था कि अशोक गहलोत नारियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और आज वही विपक्ष जब नीतीश कुमार जी हिजाब खींच दिए और भारत को लव जिहाद में जलाने का जो लोग प्रयास कर रहा है, हिजाब पर वही लोग विवाद कर रहा है। क्या गारंटी है कि हिजाब में कोई आतंकवादी नहीं होगा, उग्रवादी नहीं होगा? जिंदा जला दिया जा रहा है। और कहाँ है भारत में रहने वाले वो विपक्षी जो लोग रोहिंग्या और घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग बंगाल में SIR का विरोध कर रहे हैं? उनके रग रग में इस्लामिक आतंकवाद भरा हुआ है। ये लोग हमारे देश में आतंकवादियों को पालने पोसने का काम कर रहे हैं, और रोहिंग्या और घुसपैठिए इनके सबसे बड़े वोट बैंक हैं। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद है पटना में और बता दें कि हिजाब पर जिस प्रकार से बिहार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वही दूसरी ओर बांग्लादेश से कुछ दृश्य आए हैं जहां पर हिंदू भाइयों के साथ जो है मॉब लिंचिंग किया गया है और काफी विध्वंस वाला जो है तस्वीरें आए। तो क्या कुछ कहेंगे सर, जिस प्रकार से बिहार में हिजाब की जो है मतलब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ से बांग्लादेश से विचलित करने वाला तस्वीरें आई। देखिए, विवाद वही कर रहा है जो लोग रोहिंग्या घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो लोग भारत में संरक्षण दे रहे हैं, उनको पालने पोसने का काम कर रहा है, और भारत को लव जिहाद में जलाने का जो लोग प्रयास कर रहा है। हिजाब पर वही लोग विवाद कर रहा है। क्या गारंटी है कि हिजाब में कोई आतंकवादी नहीं होगा, उग्रवादी नहीं होगा? और क्या गारंटी है कि हिजाब में कोई बम बनाने वाला नहीं होगा? इसका गारंटी हिंदुस्तान का कोई मौलवी मौलाना देगा क्या? नहीं देगा। अगर नीतीश कुमार जी ने हिजाब उठा करके अगर उनके आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया तो इसमें क्या गुनाह हो गया है? महिला थी और महिलाओं के नीतीश जी सम्मान नहीं करते हैं। विपक्ष लगातार घेर रही है नीतीश जी को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अब तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है, वो भी इस पर लगातार घेर रही है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जितना सम्मान दिया है उतना बिहार में किसी ने नहीं दिया है। नीतीश कुमार जी के इस शासनकाल में महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं और किसी की मजाल नहीं है कि महिलाओं के ऊपर बुरी नजर डाल दे। ये नीतीश कुमार जी का देन है। लेकिन विपक्षी जो काव कर रहे हैं हिजाब विवाद पर, ये वही लोग हैं। मैंने कहा स्पष्ट रूप से कि जो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या को संरक्षण दे रहे हैं भारत में, वही लोग विवाद कर रहे हैं। और आपने देखा कि बद तरीके से मॉब लिंचिंग करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। और कहाँ है भारत में रहने वाले वो विपक्षी जो लोग रोहिंग्या और घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग बंगाल में SIR का विरोध कर रहे हैं? कहाँ गई ममता बनर्जी? ममता बनर्जी जो बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग हुआ उस पर कभी कुछ बोली क्या? अभी तक एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। और आगे भी गारंटी देता हूं कि एक भी स्टेटमेंट वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं दे सकती है, या पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष हिंदुओं के पक्ष में एक भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि इनके रग रग में इस्लामिक आतंकवाद भरा हुआ है। ये लोग हमारे देश में आतंकवादियों को पालने पोसने का काम कर रहा है, और रोहिंग्या और घुसपैठिए इनके सबसे बड़े वोट बैंक हैं। सर, लेकिन कहा जा रहा है कि अब हिजाब पर तो सब लोग बोल लेते थे, क्या विपक्ष अब विरोध करेंगे जो बांग्लादेश में हुआ है? अब बोलेंगे कि इंसानियत बांग्लादेश में कहाँ मर गया, कहाँ इंसानियत चला गया? खूब इंसानियत की पाठ पढ़ाते हैं। विपक्ष का तो ये शुरू से ही रहा है कि वो लोग हमेशा से देश विरोधी तत्वों को संरक्षण देने का काम करते हैं। जो लोग जय हिंद वंदे मातरम का विरोध करते हैं, विपक्षी उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। जो लोग भारत माता को गालियां देते हैं, तिरंगा झंडा जला देते हैं, विपक्ष उनको संरक्षण देने का काम शुरू से किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर उल्टा पुल्टा टिप्पणी करके एक प्रधान सेवक पर जिस तरीके से हर समय लालछन लगाते रहता है, एक राष्ट्रवादी के राष्ट्रवाद को धूमिल करने के लिए जिस तरीके से विपक्ष कार्य करता रहता है, भारत की जनता उससे अनभिज्ञ नहीं है। भारत का बच्चा अब जान चुका है कि भारत का असली हितैषी कौन है। भारत को पूरे विश्व पटल पर एक सुनहरा अक्षर में इतिहास लिखने का काम कौन करेगा, ये भारत का बच्चा जानता है। और भारत में उग्रवाद को और आतंकवाद को पनपाने का कौन काम करेगा, भारत को टुकड़ों में बांटने का काम कौन करेगा, ये भी भारत का बच्चा जानता है। लेकिन हिजाब मामला के बीच में देखा गया कि पाकिस्तान से डॉन जो है सजाद भट्टी, वो मुख्यमंत्री कहते हैं माफी मांग लो वरना चीख पुकार मचवा दूंगा। तो क्या लगता है सजाद भिखारी, देश का भिखारी डॉन सजाद भट्टी, वो क्या बयान देगा? देश के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू खड़ा है उनके साथ, उनके समर्थन में। और नीतीश कुमार जी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है, किसी के भी आस्था को टूट पहुंचाने का काम नहीं किया है, और किसी के स्वतंत्रता को धूमिल करने का काम नहीं किया है। ये होना ही चाहिए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी हिजाब खींच दिए, एक समुदाय को जो है ठेस पहुंचा दिए, कहीं ना कहीं वो जो है इस बात को कहा ये कहीं से हिजाब खींच करके उन्होंने गलत काम नहीं किया है। अगर कोई आतंकवादी उग्रवादी जिस तरीके से
हो रहा है देश में, बम बनाने का डॉक्टर इंजीनियर काम कर रहा है, आप लोगों ने तो देखा ही कि और कैसे कैसे ब्लास्ट करवा दे रहा है पढ़े लिखे लोग, जाहिलों की तो बात ही छोड़िए। तो वैसे तौर पे एकदम आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए जरूरी था, और हिजाब तो बैन होना चाहिए पूरे भारत में। कई राज्यों में शुरू हो चुका है और आगे देखते जाइए, बहुत जल्दी हिजाब पूरे भारत में बैन होगा। आप बैन की मांग कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्ष पहले जो है बैन होने की मांग हुई थी, तो कितना बवाल हुआ देश में। सुनिए, अशोक गहलोत पर ये विपक्षी क्यों नहीं बोलता है? जब अशोक गहलोत अपने कार्यकाल में एक महिला का घूंघट उठा करके कहते थे कि इस घूंघट प्रथा को खत्म करो, अब समय बदल गया है, तो उस समय विपक्ष कह रहा था कि अशोक गहलोत नारियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। और आज वही विपक्ष जब नीतीश कुमार जी हिजाब खींच दिए तो कांव कांव कौवा की तरह चिल्ला रहा है। इस पर विपक्ष को बताना चाहिए। आप बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बुर्का को बैन होनी चाहिए, तो लगता नहीं कि सांप्रदायिकता दंगा जो इससे भड़केगा लोग, दंगा भड़केगा? ये कायदे स्वतंत्रता है ना, महिलाओं की स्वतंत्रता है, धर्म की आजादी है। धर्म की आजादी है, धर्म की आजादी अपने जगह पे है, किसी के धर्म और किसी के मजहब पर हम टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है। लेकिन हिजाब, भारतीय सुरक्षा के लिए हिजाब को बैन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हिजाब के आड़ में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो भारत देश के देश हित में उचित नहीं है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ ये युवा है, और बता दे कि कविराज जी है जो अपने कभी सराहना अंदाज से भी सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि कह रहे कि भारत में हिजाब बैन होनी चाहिए। बांग्लादेश में जिस प्रकार से जो है वहां से विचलित कर देने वाली तस्वीर आ रही है, दृश्य आ रही है, जिस प्रकार से वीडियोस वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं संज्ञान लेना ही चाहिए। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत, अर्पित कुमार के साथ पटना से।